एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मारवाड़ की बातें चैनल में स्वागत है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9। और फ्रेंड्स, आज इतनी भयंकर ठंड हो रही है, पता नहीं कहीं पे बारिश हुई है क्या, इतनी ज़बरदस्त ठंड हो रही है। मैंने खुद ने स्वेटर पहन लिया, आज बहुत भयंकर ठंड हो रही है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 9 से लेके 11 बजे तक या फिर कभी 9:30 से 11 तक मैं सुबह सुबह पढ़ने लग गई आजकल। तो मेरा सुबह का वाला ये वाला तो रूटीन है ही। तो फिर चलते हैं, पढ़ने बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही सुंदर लाइन मैं आपको बताती हूँ कि जो सफलता है वो असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। और इसलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। एक्चुअली में होता ये है कि असफलता से हम घबरा जाते हैं। वो आप ही नहीं, वो मैं भी हूँ। और बिल्कुल असफलता से हमें घबराने से मतलब ऐसे लगता है कि हाँ यार, अब कुछ नहीं होना जाना, बस हार गए तो अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ लगता है हमें। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बस मेरा यही मानना है, बहुत ही सुंदर लाइन है ये, कि जब भी हमको सफल होने वाले होते हैं ना, तो सबसे पहले तो असफलता ही हाथ लगती है। और उस असफलता में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पीछा नहीं छोड़ते, बिल्कुल तैयारी करते रहते हैं, वो तो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो पीछे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रैक्टिकल तो मेरे साथ हो भी रखा है, क्योंकि मैं भी हार गई थी। मतलब मैं भी बिल्कुल असफल हुई थी जब रीट वाले एग्ज़ाम में। रीट तो क्लियर कर लिया था, मतलब थर्ड ईयर वाले एग्ज़ाम में असफल हो गई थी। उसमें मेरे मार्क्स कम आए थे, तो बस मतलब मुझे भी निराशा हाथ लगी थी। इसीलिए मैंने सोचा था चलो ठीक है, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, शायद गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए बनी नहीं है, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन एक्चुअली में होता ही है, जब हम तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी करते हैं, तो यार हमें बहुत ही मुश्किल सफ़र से गुजरना होता है। उसमें पता नहीं कितनी बार असफलता हमें हाथ लगती है। और जैसे मैंने तो बिल्कुल एक ही बार हाथ लगी, फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसी में मतलब मुझे निराशा हाथ लगी, तो मैंने तो बिल्कुल तैयारी छोड़ दी। लेकिन अब बिल्कुल मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे अपनी तैयारी करनी है, मैंने सोच लिया है। और अब चाहे तो मैं चाहे 2 घंटे पढूँ, चाहे 3 घंटे, चाहे 4 घंटे, लेकिन बस मुझे तैयारी करनी है। बस मुझे नियमितता बना के रखनी है। बस मैं अब ये चाहती हूँ, चाहे कितने भी साल लग जाए, नियमितता मुझे बना के रखनी है। तो बहुत ही वो मतलब जो बदलाव है वो हम सबकी लाइफ में होते हैं। और तैयारी के दौरान हमें पता नहीं कितना यार स्ट्रगल करना पड़ता है, बट कोई ना, हमें तो हमारी तैयारी निरंतर जारी रखनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पता है हमें परेशान कौन करता है? मतलब आसपास के जो लोग होते हैं, जिन्हें पता होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं हमें कि क्या हुआ, वो एग्ज़ाम दिया था, उसमें हुआ या नहीं। यार मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा तो उस दिन तो वैसे पता चल जाएगा ना। तो मतलब वो कहते हैं ना कि कामयाबी जब मिलती है वो तो वैसे शोर मचा देती है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, जब हम चुपचाप खामोशी से तैयारी कर रहे होते हैं ना, उन दिनों में पूछते हैं कि क्या हुआ, किस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है। तो आजकल मैंने तो एक नया सिस्टम सोचा है कि ना, मैं तो किसी से इस बारे में कोई बात ही नहीं करती। और बिल्कुल भी कुछ भी बात नहीं करनी है। मुझे क्या मतलब है, जब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस तरह से हम हमारी मेहनत करते हैं। तो उनको कुछ जब कुछ पता ही नहीं है, तो हमें ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आप भी इस वाली चीज़ को बिल्कुल आज़माइए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, और लोगों पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब ये लोग कौन होते हैं वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ अच्छे से। लेकिन किसी की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल हमें अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ना है, बिना किसी की परवाह किए हुए। और फ्रेंड्स, रही ब्लॉग की बात, तो फिर मैं आजकल इतना ब्लॉग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस मैं अपनी स्टडी के डाल देती हूँ लोग। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, बोरिंग हो गए तो मैं अपने मतलब हस्बैंड के साथ या व्लॉग या कहीं आने जाने का व्लॉग बना दूँगी। बाकी मैं जब स्टडी करती हूँ तो सीरियस हो जाती हूँ, और बस फिर मैं स्टडी वाले व्लॉग ही अधिकतर अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।